हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं निधि आपसे बात करने वाली हूँ उपटन के बारे में। बच्चों को कैसे लगाएं, क्या होता है उपटन, क्या डिफरेंस है बच्चों के उपटन में और बड़ों के उपटन में, कैसे उसे लगाया जाए, कितनी देर रखा जाए, स्किन सेंसिटिव है तो क्या करें, ये सारी बातें आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, उपटन है क्या। बहुत लोग इस बात को नहीं जानते होंगे। बहुत लोग जो बैचलर पेरेंट्स जो रह रहे हैं वो इस बात को नहीं जानते हो कि उपटन कैसे बनाया जाए। तो उपटन बेसिकली मिक्सचर ऑफ हर्ब्स है। जैसे कि हम लोग के किचन में जो भी सामान अवेलेबल, जैसे हल्दी हो गया, फिर चावल का वो मिक्स ग्राइंड किया हुआ हुआ, या फिर लेंटिल्स यानी कि दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, इन सबको पीस करके भी यूज किया जाता है। हल्दी, दही, दूध, मलाई और भी काफी चीजें ऐसी है, सूजी हो गया, फिर बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको यूज करके हम बहुत अच्छा उपटन बना लेते हैं, जो कि नहाने के टाइम में हम लोग यूज करते हैं या फिर बेबी के मालिश के बाद यूज करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कितने तरह के उपटन अवेलेबल हैं। बेसिकली उपटन बहुत सारे तरह के अवेलेबल है। बच्चों के लिए उपटन जो होता है वो अलग होता है, बड़ों के लिए जो उपटन है वो अलग है। कुछ कुछ बातें डिफरेंस है दोनों में, मैं वो आगे बात करूंगी कि क्या डिफरेंस है दोनों में। एंड बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या बेबीज के स्किन पे उपटन लगाना सेफ है। बिल्कुल, आप मेरे तरीके से बनाइए, मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, ये बिल्कुल भी फेल नहीं करेगा। बिल्कुल सारे स्किन टाइप्स के लिए बिल्कुल ठीक है। और बाकी कहा जाए कि क्या हम जन्म के साथ ही लगाना शुरू करें, तो ऐसा नहीं है। आप जन्म के 15 दिन बाद तक, जब तक कि उसका नाभि का वो कॉर्ड टूट के अलग नहीं हो जाता और वो सूख नहीं जाता, उसके बाद से आप लगाना शुरू कीजिए। इसको लगाने का तरीका है कि आप पहले मालिश कर लीजिए, जो भी ऑयल से आप मालिश करते, उसके बाद झट से उपटन बनाइए। जब लगाना हो तभी उपटन बनाना है। ये नहीं कि पहले से बना के रख दिया जाए और उसको बाद में यूज किया, या फिर बना के फ्रिज में 2-3 दिन 4 दिन रखा जा रहा है, उसके बाद फिर रेगुलर यूज किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करें, हमें इंस्टेंटली बनाना है। बहुत तरह के उपटन अवेलेबल है। बहुत सारे लोग बहुत तरह के उपटन, बहुत लोग हल्दी यूज करते हैं, बहुत लोग आटे को यूज करते हैं। स्क्रब, बेबी के स्किन से हेयर निकालने के लिए। जब नए बच्चे आते हैं तो उनके स्किन पे काफी हेयर होता है, तो बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि नहीं, मेरे बेबी के स्किन पे बहुत ज्यादा हेयर है, मुझे ये इसे रिमूव करना है। ऐसा नहीं है। उपटन, अगर आप इस तरह के उपटन यूज कर रहे हैं, जैसे कि मूंग दाल पिसी हुई या मसूर दाल पिसी हुई, तो ये एक तरह से स्क्रब के रूप में काम करते हैं बेबी के स्किन पे। तो होता क्या है कि टेम्पोररी रूप से उसका हेयर तो रिमूव हो जाता है, साथ ही साथ कुछ बच्चों को सेंसिटिविटी के कारण बहुत ज्यादा जलन भी होता है रगड़ने से। जब स्क्रब हम लोग करते हैं तो रगड़ते हैं किसी भी चीज को, तो उसके कारण रेड रैशेस भी हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना, मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं एकदम सेफेस्ट वे बता रही हूँ बच्चों के उपटन को तैयार करने के लिए। तो आइए इसे सीखते हैं कैसे बनाते हैं। तो बच्चों के लिए उपटन के लिए हमें चाहिए मलाई, दूध, यहाँ मैंने कच्चा दूध का यूज किया है, बेसन, चंदन और केसर का पाउडर, और ये है आलमंड ऑयल। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी और एक चम्मच। हम 2 से 2.5 बड़े चम्मच बेसन का यूज करेंगे। ये बिल्कुल एकदम फाइन पिसा हुआ बेसन है, इसमें कोई भी दानेदार जैसा कोई एक मोटा बेसन आता है लड्डू बनाने के लिए, ये वो बेसन नहीं है, ये बिल्कुल पाउडर्ड बेसन है, दुकान से खरीदा हुआ ये बेसन है। अब मैं लूंगी 1/2 चम्मच चंदन पाउडर, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, मुझे ये बहुत पसंद है। अब हम लेंगे 1 बड़े चम्मच मलाई, ये घर की बनी हुई मलाई है, जो मम्मी लोग दही बनाने के लिए, घी बनाने के लिए जो इकट्ठा करती है छाली को काट काट कर, ये वो मलाई है। मैं 1 बड़े चम्मच मलाई का यूज कर रही हूँ। ये आपके बच्चों को बहुत ही मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। ऑयल, इसमें ऑयल कंटेंट बहुत अच्छा होता है, एकदम ग्रीजी ग्रीजी, बहुत अच्छा से ये पेस्ट कंसिस्टेंसी बड़ा अच्छा देता है। स्किन पर भी जाके ये बड़ा स्मूथ फिनिश देता है, एकदम आपकी स्किन मुलायम लगे बच्चों की स्किन। अब मैं लूंगी तेल, 1/2 टेबल स्पून, ये आलमंड ऑयल है।
इसके जगह आप कोई भी ऑयल जो कि आप बच्चों के मालिश के लिए यूज करते हैं आप वो यूज कर सकते हैं। अब मैं लूंगी दूध 2 बड़े चम्मच, ताकि इसका एक फाइन पेस्ट बना सकूं मैं विदाउट लम्स। इसमें अभी देखिए ये लम्स हैं। अब मैं इसको मिक्स करूंगी, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, फेंटना है उसे, ताकि बिल्कुल भी लम्स ना रहे, कोई भी दानेदार जैसा कोई चीज ना रहे। बिल्कुल अच्छे से उसमें सब कुछ मिक्स हो जाना चाहिए, सब कुछ इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए। देखिए जैसे जैसे ये मिक्स होते जा रहा तब ऐसा लग रहा है जैसे हमने यहाँ हल्दी का यूज किया, बट हमने यहाँ किसी भी हल्दी का यूज नहीं किया। बड़ा सुंदर सा कलर आया है, इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है, लगाने के बाद बहुत अच्छा स्मेल करता है ये। आपको साबुन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसको यूज़ करने के बाद। फ्रेग्रेंस भी मिलेगा, क्लींजर भी है ये, स्किन को मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छा है बेबीज़ के लिए। और किसी भी तरह का हार्मफुल केमिकल्स भी नहीं है, डिटर्जेंट्स भी नहीं है। तो ये हमने देखा बच्चों के उपटन को तैयार करने का तरीका। अब हम बात करते हैं कि इसे लगाना कैसे है। बच्चों को जब मालिश करें उसके जस्ट बाद आप उपटन तैयार करें, उसे उसके स्किन पे लगाना है, रब बिल्कुल भी नहीं करना, और थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए छोड़ देना बच्चों के स्किन पर। इसे सूखने बिल्कुल भी नहीं देना है। उसके बाद उसे ठंडे पानी से हटा देना है। आप अगर उपटन यूज करते हो तो आप सोप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल सही भी होगा। अर्ली एजेस में बहुत रेगुलरली भी उपटन को यूज ना करें, ये नहीं कि डेली यूज किए जा रहे हैं, आपको सप्ताह में 2 से 3 बार इसे ही यूज करना है। अब बात करते हैं बड़ों के उपटन को तैयार करने का तरीका। तो यहाँ हम बनाने जा रहे हैं बड़े लोगों के लिए उपटन। तो बड़े लोगों के लिए उपटन बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे बेसन, उसके बाद सूजी, हल्दी और ये है दही। तो इसे बनाना हम शुरू करते हैं। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम उपटन बनाएं तो क्योंकि मैंने यहाँ खट्टी चीजों का यूज किया, इसकी जगह आप नींबू का रस भी ले सकते हैं या फिर टमाटर का जूस भी ले सकते हैं। तो उसे इस तरह के पीतल के बर्तन में ना बनाएं कि इससे वो खराब हो सकता है। और ध्यान रखें कि जब हमें लगाना हो तभी इस उपटन को तैयार करें। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन, इसके बाद इसमें लेंगे 1/2 चम्मच सूजी, इसके बाद लेंगे 1 पिंच जितना हल्दी। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मैं इसे कम कर लेती हूँ थोड़ा। इतना हल्दी। अब इसे हम मिक्स करेंगे 1 चम्मच दही के साथ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये काफी हार्ड पेस्ट हो गया है, तो इसे अब हम लोग और थोड़ा सा दही लेंगे। मैंने 1/2 टेबल स्पून जितना दही और लिया है। ये जो उपटन है ये हमारे फेस पे एज अ स्क्रब भी यूज करेगा और एज अ फेस उपटन भी हमारे स्किन पे ग्लो लाएगा, मॉइस्चर मेंटेन करेगा। ये सारे लोग यूज कर सकते हैं, जिन लोगों का ऑयली स्किन है, जिन लोगों का ड्राई स्किन है, क्योंकि इसमें मैंने ये दही यूज किया है तो इसमें काफी ज्यादा ऑयली नेचर, वो क्रीमी टेक्सचर होता है। इसकी वजह से हमारे स्किन को काफी स्मूथ टेक्सचर मिलेगा, हमारा जो टैनिंग है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो ये उपटन काफी कारगर है। बस इसे बच्चों को ना लगाए, ये बच्चों के लिए नहीं है। इसे लगाने में ध्यान रखें कि ये हमें नहाने के टाइम में लगाना है और इसे थोड़ी देर सूखने देना है। तो हमने देख लिया है दोनों बच्चे और बड़े के उपटन को तैयार करने का तरीका। अब मैं बात करूंगी कि कहीं आपसे फ्यूचर में कभी कोई गलती ना हो जाए, इसलिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बताती हूँ। देखिए डिफरेंस ये है कि बच्चों के उपटन में मैंने हल्दी यूज नहीं किया। जनरली हम लोग जो हल्दी
मार्केट से लाते हैं वो हमें नहीं पता किसके साथ, मतलब वो खाने के लिए हेल्दी है, वो मतलब जरूरी नहीं कि स्किन पे। तो बच्चों की स्किन काफी सेंसिटिव होती है। और एक बात और कि हमारे मम्मी पापा लोग या फिर ग्रैंड पेरेंट्स लोग कहते हैं कि बच्चों को या फिर लोगों को शादी से पहले हल्दी नहीं लगाना चाहिए, ये भी एक बात उनकी मान ली जाएगी। और सेकेंड डिफरेंस है कि हम लोगों ने बच्चों के उपटन में कोई भी दानेदार चीज नहीं यूज की, जैसे कि मैंने सूजी नहीं यूज किया, मैंने मूंग दाल या मसूर दाल की पिसी हुई पाउडर कुछ नहीं यूज किया, नमक चीनी कुछ भी नहीं यूज किया मैंने। और तीसरा डिफरेंस है कि मैंने खट्टी चीजों का यूज नहीं किया बच्चों के स्किन के लिए, जैसे कि आपको टोमेटो नहीं यूज करना है, दही नहीं यूज करना है, नींबू नहीं यूज करना, और भी जो भी खट्टी चीजें हैं उसे बच्चों के स्किन से दूर रखना है। आपको बच्चों के उपटन में उसे यूज नहीं करना है। आपको इसकी जगह मलाई यूज करना है। मलाई काफी उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, काफी ऑयल होता है, दूध भी साथ में आप यूज कर रहे हैं, इस वजह से भी उनके स्किन पे मॉइस्चर मेंटेन रहता है। जनरली ये देखा जाता है कि उपटन आप ठंडे के मौसम में ज्यादा यूज करें, क्योंकि ठंडे के मौसम में होता क्या है कि सोप यूज करने से या फिर बेबी सोप्स भी आजकल बहुत सारा अल्टरेशन हो रहा है उनमें, तो सोप यूज करने के कारण होता क्या है कि बच्चों की स्किन एकदम ड्राई पड़ जाती है। तो आप उपटन का प्रयोग करें, और जिस दिन उपटन नहीं यूज करने का मन हो आप उस दिन कच्चे दूध का यूज करें, कच्चे दूध से एक बार बच्चे को नहला दें, तो स्किन का मॉइस्चर लेवल एकदम मेंटेन रहता है। और दूसरा डिफरेंस क्या है ये सब में कि इन दोनों उपटन्स में कि हमें जिस टाइम में आप उपटन लगाकर बैठ रहे हैं इस टाइम को मैंने कम कर दिया। बच्चों के केस में बच्चों के स्किन पर मैंने उपटन को सूखने नहीं दिया, वहीं बड़ों की स्किन पर मैंने स्किन पर उपटन को सूखने दिया है। तो ये सारी डिफरेंसेस है। उम्मीद करती हूँ मैं कि आगे आप इस बात का ध्यान रखेंगे उपटन बनाते वक्त, बच्चों के स्किन पर यूज करते वक्त। अगर आपको मेरे उपटन बनाने का तरीका पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।